कहीं आशा है तो कहीं निराशा है, जिंदगी जीने की कई परिभाषा है। कि अब न रुको एक पल, ये चढ़ाई चढ़ना होगा, जीवन के पथ पर पथिक आगे बढ़ना होगा। तुम्हें शायद पता नहीं कि इंसान में कितनी ताकत है, तुम्हें शायद पता नहीं कि इंसान में कितनी ताकत है। हंसते रहो हर पल की, इन आंसुओं की भी कीमत है। दो वक्त अंधेरा है, सुबह कल सुनहरा है, ये कल की चिंता कैसी, वक्त पर किसका पहरा है। वक्त ने सबको पढ़ाया है, वक्त को तुम्हें अब पढ़ना होगा। जीवन के पथ पर पथिक आगे बढ़ना होगा। आंखों में जो तेरे सपने हैं, कुछ दूसरों के कुछ अपने हैं। कोई नहीं है साथ तेरे, अकेले सब कुछ करना है। जमाने के इस दौर में साकी सबसे आगे रहना है। रोशनी की चाहत में परवाने जलते देखा है, रोशनी की चाहत में परवाने जलते देखा है। सब्र की बस जरूरत है, मौसम बदलते देखा है। जो हो स्वरूप तुम्हारे अनुरूप, वो रूप तुम्हें अब गढ़ना होगा। जीवन के पथ पर पथिक आगे बढ़ना होगा, जीवन के पथ पर पथिक तुमको लड़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है। ये आजकल का सबसे अहम मुद्दा बन गया है और ये सामाजिक मुद्दा है, आत्महत्या। बात करते हैं 21वीं सदी के आज के मानव की, जो इतना कमजोर हो चुका है दोस्तों, जो इतना कमजोर हो चुका है कि अपने दुखों को खत्म करने के बजाय अपने आप को खत्म कर लेने में विश्वास रखता है। जरा जरा सी बात पर न छोड़ जीवन का साथ, जरा जरा सी बात पर न छोड़ जीवन का साथ। तेरे जाने के बाद कितने खाली हो जाते हैं उम्मीदों के हाथ। दोस्तों, जो हाल ही में ऐसे घटनाएं देखने को मिल रही हैं तो मन बहुत विपरीत हो जा रहा है कि इस विषम परिस्थिति में जो उनके आइडल होंगे, मान लीजिए किसी पर्सनालिटी ने सुसाइड करता है तो जो उनके मानने वाले होंगे वो निश्चित रूप से अपने लाइफ को उनकी लाइफ से कोरिलेट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जीवन का सबसे वाहियात काम है और इसको सिर्फ कायर लोग करते हैं कि बड़ा बड़ा गाड़ी, बंगला, मकान, पैसे जीवन में क्रांति तो ला सकता है लेकिन आपके जीवन में शांति को नहीं ला सकता। ये जिंदगी कोई दोस्तों शतरंज की साथ नहीं है। ये सिर्फ एक बार चेक देने से आपने अपने आप को चेकमेट समझ अपनी जिंदगी को ही खत्म कर ले। आगे आइए, संघर्ष करिए और लोगों में जागरूकता फैलाइए। सबसे वाहियात काम है और इसको अपने समाज से बाहर करना होगा। आप अपनी संस्कृति से ही सीख सकते हैं कि क्या भगवान राम के जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं आई थी। उनका राज्याभिषेक होने वाला था और अगले ही क्षणों को खबर मिलती है कि आपको वनवास जाना होगा। उन्होंने आत्महत्या नहीं करी। उस विषम परिस्थिति में भी जो समभाव का करेगा वही वास्तव में योगी है। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पूर्व सुरेंद्र दास के एक सिविल ऑफिसर, उसने बहुत सी परीक्षाएं पास कर ली लेकिन जीवन के इम्तिहान में वो फेल हो गया। वैसे ही एक पिता ने अपने बच्चे को डांटा पबजी के लिए और उसने सुसाइड कर लिया। मतलब कहाँ जा रहा है समाज। हाल ही की घटना आप सब पता है। जो लोग उनको आइडल मानते हैं उनके जीवन पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा ये बिना सोचे लोग काम कर लेते हैं। लेकिन हमें समाज में इसको जागरूकता फैलानी पड़ेगी, लोगों तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जिनके मन में इस प्रकार के ख्याल आते हैं वो उस ख्यालात को लाना पड़ेगा। जीवन जीने के दो ही तरीके होते हैं, या तो सब कुछ याद रखा जाए या सब कुछ भूलकर आगे बढ़ा जाए। तो बढ़ते हैं ना, छोड़ देते हैं किस्मत का नाम देकर। कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। संघर्ष किसके जीवन में नहीं है, आप बताइए। लेकिन क्या इन सभी संघर्षों से पीछा छुड़ाने का एकमात्र वही? नहीं। आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उसके पीछे आपको काम करने की जरूरत है। और इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप जो है अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो। माँ बाप बहुत कुछ गंवा देते हैं आपके इस बॉडी को बनाने के लिए। तो ये काया सिर्फ आपकी देन नहीं है, ये माँ बाप और बहुत सारे लोगों की मोहब्बत, आपकी केयर, सारे लोग, मतलब कि इस पे आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दें। अधिकार मिलने से नहीं होता है। ज्यादा कहने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन अपने जीवन के मूल्यों को समझना होगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। और अगर मन में किसी के ऐसे ख्याल आते हों तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे कायरतापूर्ण काम यही है कि अपने दुखों को खत्म करने की बजाय, अपने संघर्षों को खत्म करने की बजाय अपनी जिंदगी को खत्म कर देना। जैसे मान लीजिए कि आप बेड खरीदने जाते हो तो बेड खरीद लोगे, महंगे से महंगे बेड खरीद लोगे, लेकिन आप उस नींद को नहीं खोज पाओगे। वक्त ने फंसाया है ना, पर मैं परेशान नहीं हूँ और हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।